हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर होस्ट अभिषेक सिंह। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के बाद आपकी पहली सैलरी कितनी रहने वाली है। तो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर लगते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, तब भी आपके शुरुआती 2 साल प्रोबेशन पीरियड कहलाएंगे। उसके बाद ही आपका फिक्सेशन यानी कि वेतन नियमितीकरण होता है ना। तो प्रोबेशन में क्या सैलरी रहेगी, किन स्टेट्स में या किन गवर्नमेंट्स में क्या क्या सैलरी रहती है, सारा डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले राजस्थान से शुरू करेंगे। छोटी सी बट बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आपको मोटिवेट करने का सोर्स है। एंड एक बात और मैं आपको बता दूं कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब में स्टार्टिंग सैलरी वाइज अगर अपन देखें तो सबसे ज़्यादा सैलरी इसी जॉब में रहती है। प्रोबेशन एक अलग जो है सिस्टम है, उसमें सैलरी कम हो सकती है, बट प्रोबेशन के बाद सैलरी बहुत ही अच्छी होती है। तो इस वीडियो में देखना शुरू करते हैं कि प्रोबेशन में सैलरी क्या रहेगी, किन्हें प्रोबेशन करना होता है और किन्हें प्रोबेशन से छूट मिलती है, ये भी बताएंगे आपको। HRA और DA कितना % मिलता है और आगे कितना मिलेगा, वो सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा इस टॉपिक को समझना। ये मेरा सैलरी स्लिप है, ये प्रोबेशन के टाइम का है ना। तो प्रोबेशन के दौरान हमें क्या सैलरी मिलती थी ये डिस्कस करेंगे। अब क्योंकि मेरा फिक्सेशन हो चुका है तो मैं मेरा फिक्सेशन लेटर भी दिखाऊंगा वो कैसा दिखता है, और उसके बाद सैलरी क्या होगी वो भी आपको दिखाऊंगा, है ना। तो पहले देख लेते हैं एक बार प्रोबेशन में सैलरी कैसे दिखती है। राजस्थान गवर्नमेंट में IFMS पोर्टल पे आपको अपनी सैलरी स्लिप आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं आपकी सैलरी क्या है, कितनी कटौतियाँ हो रही है, फाइनल इन हैंड सैलरी कितनी होती है ना। ये आप देख सकते हैं, आपके कॉलेज का नाम यहाँ पे आ जाएगा। ये कौन से मंथ का, सितंबर मंथ की सैलरी मैंने रिसेंट जो सबसे लेटेस्ट मंथ था उसका डाउनलोड किया है। मेरा प्रोबेशन सितंबर में ही हुआ है, तो फर्स्ट कंप्लीट सैलरी नवंबर में आएगी ना, तो उसके बारे में जानकारी पूरी देखेंगे। तो देखिए इसमें सारी चीज़ें गिवन है, आप देख सकते हैं। मेरा नाम आ गया, डेजिग्नेशन आ गया, किस पद पे कार्यरत हूँ, मेरी एम्प्लॉई ID आ गई इसके अंदर। फिर आप अकाउंट नंबर देख सकते हैं। जो मुझे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लगी वो मैंने ब्लर कर दिया है। ये GPF 2004 हो गया, SI AL10 एकेडमिक लेवल 10 UGC के टर्म्स में एकेडमिक लेवल चलता है ना, AL10 कहलाता है। 57,700 जिसमें बेसिक पे रहती है ना। अब देखिए प्रोबेशन में राजस्थान में कितना होता है बेसिक पे, 40,000। काफ़ी कम है बट प्रोबेशन के बाद बहुत अच्छा हो जाता है। तो 40,000 इसमें बेसिक पे रहता है। सितंबर के 30 डेज़ की सैलरी है ना। इसमें आप देख सकते हैं GPF 2004 2850 रुपये। ये थोड़ा कम ज़्यादा भी आप कटवा सकते हो, मैंने 2850 कटवा रखा है। RGHS राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, इसके तहत भी आपको बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं, मात्र 875 रुपीज़ पे करके पर मंथ, है ना। ये मैंने इतना कटौती करवा रखी है। उसके बाद आप देख सकते हैं टोटल डिडक्शन कितनी हो गई, 3,725। तो अगर आप 40,000 में से इतना अमाउंट माइनस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि नेट सैलरी इन हैंड कितनी आती है, 36,275 रुपीज़। तो ये हमारी नेट सैलरी होती है 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड के दौरान। प्रोबेशन के बाद सैलरी कितनी होती है उससे पहले आप ये जान लीजिए कि किन किन स्टेट्स में प्रोबेशन होता है। तो राजस्थान में प्रोबेशन होता है जिसमें सैलरी कम मिलती है। उसके अलावा प्रोबेशन सभी जगह होता है, बट बहुत से गवर्नमेंट से जहाँ पे सैलरी पूरी ही मिलती है, जैसे कि आप हमारे पड़ोस के और राज्य देख सकते हैं, जैसे हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया। इनमें प्रोबेशन के दौरान भी सैलरी पूरी ही मिलती है। यूपी में भी पूरी सैलरी ही मिलती है, बट राजस्थान में सैलरी कम मिलती है। कितनी मिलती है वो मैंने आपको बता दिया। किन्हें करना होता है प्रोबेशन, तो जो या तो फ्रेश ज्वाइनी है, जो पहली बार गवर्नमेंट जॉब में आ रहे हैं, उन्हें प्रोबेशन करते वक्त इतनी ही सैलरी मिलती है। या फिर जो किसी और गवर्नमेंट से राजस्थान गवर्नमेंट में आए हैं तब भी उन्हें यही सैलरी मिलेगी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या कोई और स्टेट गवर्नमेंट हो। अगर आप उससे राजस्थान में आए हैं तो आपको इतनी सैलरी ही मिलेगी। अब आप राजस्थान की जॉब से राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं तो सैलरी कितनी मिलेगी, ये बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका आंसर है, अगर आपके पहले वाली जॉब का प्रोबेशन पूरा हो चुका है तो उसकी लास्ट सैलरी विड्रॉन आपको मिलेगी, या फिर जो इसका सैलरी बनता है असिस्टेंट प्रोफेसर का पूरा सैलरी जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ वो आपको मिलेगा। तब आपको इस 36,000 रुपीज़ जो है अराउंड, इतनी सैलरी में काम नहीं करना है। आपको अपनी लास्ट विड्रॉन सैलरी, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए पहले आप फर्स्ट ग्रेड में थे, वहाँ आपकी सैलरी थी अराउंड 70,000 रुपीज़, और आप 2 साल का प्रोबेशन कर चुके हैं, उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने, तो आपको 2 साल तक वो जो लास्ट सैलरी विड्रॉन है उतना ही मिलेगा। DA जो बढ़ेगा वो बढ़ेगा आपका, उसके अलावा आपको बेसिक पे आपका उतना ही रहेगा, है ना। और अगर प्रोबेशन पूरा नहीं हुआ था स्टेट गवर्नमेंट में ही, राजस्थान में ही, तो
तो आपको दोबारा से इसी सैलरी पे 2 साल और काम करना होगा, ठीक है। तो ये आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स को आंसर कर दिया होगा कि किसी किसे करना है प्रोबेशन और किसी किसे नहीं करना है। करने का मतलब है सैलरी कम, प्रोबेशन तो सभी को करना होता है ना, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट के किसी जॉब से प्रोबेशन करके आए हैं तब भी आपको प्रोबेशन तो करना ही है, बट सैलरी आपको पूरी मिलेगी जो आपकी लास्ट विड्रॉन सैलरी थी उतनी। अब इसके आगे आप देखते हैं कि प्रोबेशन के बाद जब आपका 2 साल के बाद फिक्सेशन होगा तो फिक्सेशन लेटर कैसा दिखता है। तो फिक्सेशन लेटर आपका कुछ ऐसा दिखता है। ये फिक्सेशन लेटर देगा कौन आपको, तो आपके रेस्पेक्टिव कॉलेज के प्राचार्य महोदय आपको ये लेटर इशू करेंगे। तो मेरे कॉलेज के प्राचार्य सर ने ये लेटर मुझे इशू किया है। इसमें सारी चीज़ें आ जाती है कि भाई किस डेट को ज्वाइन किया था, मेरा नाम आ गया, मेरा पद आ गया, किस डेट को ज्वाइन किया था, कब प्रोबेशन पूरा हुआ। तो अगर मैंने 22 सितंबर को ज्वाइन किया तो 21 सितंबर को 2 साल बाद मेरा प्रोबेशन पूरा कहलाएगा। यूजीसी पे मैट्रिक्स में मेरा बेसिक पे इतना हो जाएगा, एकेडमिक लेवल 10 कहलाता है। और कब से ये लागू होगा, 22 सितंबर 2022 से ये लागू हो जाएगा, है ना। और आगामी वेतन वृद्धि दिनांक तो ये 1 जनवरी 2025 को फर्स्ट इंक्रीमेंट लग जाएगा, जो कि 3% का बेसिक पे में इंक्रीमेंट लगता है। सारी सैलरी हम देखेंगे। तो उससे पहले एक बार आ जाते हैं अपन कैलकुलेटर पे, है ना। कैलकुलेटर पे आ जाता है। ये कैलकुलेटर आपके सामने आ गया। तो कैलकुलेटर मैंने क्यों ओपन किया है, क्योंकि मुझे आपको बताना है कि प्रोबेशन के बाद सैलरी कितनी रहेगी। तो हम सभी जानते हैं और इसके पहले हमने देखा भी कि हमारा बेसिक पे कितना हो जाएगा, 57,700, ठीक है। तो 57,700 जो है आपका बेसिक पे हो गया। इसमें आपको जोड़ना है कितना, 50% DA जो अभी राजस्थान गवर्नमेंट में चल रहा है, प्लस 9% आपका HRA चल रहा है राजस्थान में, यानी टोटल 59% इसमें ऐड करना है। तो आप इसमें ऐड कर दीजिए 59%, तो ये आ गया आपका 91,743, यानी कि 91,743 ये आपका ग्रॉस सैलरी बनेगा। कुछ डिडक्शंस होते हैं, जैसे कि पहले अपन ने देखा क्या डिडक्शंस हो रहे थे, आप याद देख सकते हैं। डिडक्शन जो थे ये इतना डिडक्शन तो होगा ही, उसके अलावा एक SI का डिडक्शन होता है जो आपके हाथ में, आप 3,000 से 7,000 बीच में कुछ भी करवा सकते हैं। आप मोटा मोटा मान के चलिए कि आप एज हाई एज कितना सैलरी उठा सकते हैं, आप एज हाई एज 82 to 83,000 रुपीज़ पर मंथ नेट सैलरी आपको मिल सकती है। अब इसके बाद की थोड़ी सी और एक स्टेप आगे की बात करते हैं, जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा आपके लिए और मोटिवेटिंग होगा, है ना। वो ये है कि अगर मेरा फर्स्ट इंक्रीमेंट जैसे कि 1 जनवरी को लग रहा है, सभी का लगेगा अपने रेस्पेक्टिव टाइम पे, ना। जब भी आपने ज्वाइन किया उसके विदिन 6 मंथ्स आपको फर्स्ट इंक्रीमेंट लग जाएगा, जो कि 3% का होता है। तो अगर अपन ये माने कि फर्स्ट इंक्रीमेंट आपको लगा है 3% का, ये 57,700 हमारा बेसिक पे, इसमें पहला इंक्रीमेंट आप 1 जनवरी 2025 को लगा दीजिए 3% का। तो आपका बेसिक पे कितना हो जाएगा 1 जनवरी 2025 से, इतना हो जाएगा। अब 1 जनवरी तक आपका DA 53% हो जाएगा एंड HRA 10% हो जाएगा, है ना। तो यानी कि टोटल 63% आपको इसमें ऐड करना है। तो आपका जो है ग्रॉस सैलरी 96,872, अराउंड 97,000 के आसपास आपका ग्रॉस सैलरी हो जाएगा। कुछ डिडक्शन वगैरह करके आपका इन हैंड सैलरी 85 to 86,000 रुपीज़ आपको 1 जनवरी 2025 से मिल जाएगा, अगर आपका प्रोबेशन मेरे साथ साथ ही पूरा हुआ है। तो एक और खुशखबरी हो सकती है, संभावना है, कोई इसकी गारंटी नहीं ले सकता, और हम सिर्फ एक कयास लगा सकते हैं ना, एक अनुमान लगा सकते हैं कि जिस हिसाब से 2016 में 7वां वेतन आयोग आया था, तो उससे 10 साल बाद हम एक बार मान के चले 2026 तक 8वां वेतन आयोग आने की संभावना है। आना ना आना सरकार के ऊपर है, बट हम एक संभावना की बात कर रहे हैं। तो अगर 8वां वेतन आयोग आ जाता है तो ये जो भी सैलरी आपको दिख रही है, इस सैलरी से आप 1.5 गुना सैलरी मान के चलिए, यानी कि लगभग 1,30 से 1,40, 1,30,000 से 1,40,000 के आसपास आपकी सैलरी ज्वाइनिंग के टाइम होगी। जो भी नेक्स्ट भर्ती में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। इस भर्ती से भी अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हैं राजस्थान में और 2 साल का प्रोबेशन कर रहे हैं, तो 2 साल के प्रोबेशन के बाद 2026 आ चुका होगा, जिसमें हाईली लाइकली है कि आपका 8वां वेतन आयोग आ सकता है। गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं दे सकता, हम सिर्फ अनुमान बता रहे हैं, कयास लगा रहे हैं ना। तो सैलरी बहुत ही अच्छी हो जाएगी जल्दी अगर 8वां वेतन आयोग आता है। देयर इज़ अ बिग इफ। सो अगर 8वां वेतन आयोग आता है तो सैलरी अच्छी होगी। तो ये वीडियो आपको मोटिवेट करने के लिए था कि सैलरी बहुत अच्छी होती है, आप सैलरी के साथ ही इस जॉब में बहुत कुछ कर सकते हैं, अच्छे से फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सकते हैं अपना,
अपनी फैमिली का। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोग बहुत अच्छे से इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। कोई भी डाउट है तो उसके लिए हम अवेलेबल है, आपसे जुड़िए। कमेंट सेक्शन में कुछ डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।